2027 में हम मुस्लिम महिलाएं चट्टान बन के बीजेपी के साथ रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीजेपी ही आएगा। ट्रिपल तलाक से जो हम लोगों को मुक्ति मिली है, सुरक्षा, हर चीज बहुत अच्छा है योगी सरकार का। साइकिल क्या नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी कि साइकिल भ्रमित करती है जनता को, वो अपनी रोटी सेकने के लिए सत्ता चलाती है। साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल में दम नहीं है। हाँ, इस बार भी योगी सरकार। हाँ, और क्या, अगले साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल पंचर हो जा रही है, लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष अब जो वोटरों को लुभाने में वो लग गए हैं। इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो विद्यापीठ क्षेत्र में है और तमाम देखिए हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। उनसे समझेंगे कि उनके मन में क्या है, उनके मूड मिजाज में क्या है। क्या योगी सरकार हैट्रिक मारेगी या फिर साइकिल की सवारी होगी? देखने वाली बात होगी कौन इनके मन में है, या कांग्रेस। हम समझेंगे, बातचीत करेंगे। अब तो चुनाव भी नजदीक आने वाला है, आप तो एकदम देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। क्या कहेंगी, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। देखिए, इस समय चुनाव 2026 में, अभी तो 2026 चला, 2027 में फिर से हमारा बीजेपी सरकार बनेगा, क्योंकि किसी सरकार में ऐसी हमें लाभ नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी में मिला। 2027 में हम मुस्लिम महिलाएं चट्टान बन के बीजेपी के साथ रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीजेपी ही आएगा। विकास हुआ है योगी सरकार में? विकास तो बहुत हुआ है। देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड का हम लोग को कितना अच्छा लाभ मिलता है और विधवाओं को बहुत अच्छा लाभ मिलता है और बहुत कुछ ऐसा है जो हम मुस्लिम महिलाओं के इसमें हुआ है। क्योंकि देखिए, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था उसमें हमारे मोदी सरकार ने हमें आज़ादी दिलाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा क्या बात है जो सरकार में मुस्लिम महिलाओं को इतना अच्छा बेनिफिट मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सरकार में हमें बहुत अच्छा लाभ मिला और हम सरकार के साथ हैं। योगी जी आप बोल रहे आएंगे, अखिलेश भी दावा कर रहे हैं एक तरफ। क्या लगता है अखिलेश क्यों नहीं, साइकिल नहीं इस बार चलेगी? नहीं, साइकिल तो नहीं चलेगी, हमारा बुलडोजर ही चलेगा। बुलडोजर ही चलेगा जी। लेकिन अखिलेश भी लगातार दावा कर रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम समाज तो हमारे साथ है। वो भ्रम में जी रहे हैं। वो देख लीजिए यहाँ पे नज़ारा क्या है। हमारी आज सब मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं और अभी आ भी रही हैं, तो वो भ्रम में जी रहे हैं, उनको भ्रम में जीने दीजिए। मुस्लिम समाज के भी लोग हमारे बीजेपी के साथ है, हमारे बुलडोजर के साथ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश का तो नारा भी है, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उनका नारा है रहे, लेकिन हम अल्पसंख्यक के जितने भी लोग हैं, पिछड़े जाति जो भी हैं, सब हम लोग बीजेपी के साथ हैं। योगी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। देखिए, अब देखिए योजनाएं, देखिए जिसकी मकान अब कच्चा था इस हमारे उस सरकार में, इस सरकार में अब ये देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है और योजनाएं बहुत अच्छी आई है। जैसे कि मकान जिसका कच्चा था अब वो हो गया, जैसे कि भारत सरकार ने इतना अच्छा योजना लाई, जिसका मकान कच्चा था वो हो गया। और भी बहुत से ऐसे जो 2.5 लाख का योजना है वो हो गया। बहुत सी ऐसी है योजनाएं जो सरकार में है। अच्छा, क्या लगता है आपको, महिलाएं सुरक्षित है योगी सरकार में? जी हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं योगी सरकार के, मोदी सरकार के इसमें हम लोग को बहुत अच्छा काम करते हैं। वो हम लोग बहुत खुश हैं उनसे और हम लोग चट्टान बन के इस साल उनके साथ खड़े हैं, सब पूरी मुस्लिम महिलाएं। कौन आ रहा है 2027 में? आपका फेवरेट नेता कौन है? योगी जी हैं, अखिलेश जी है, या मायावती है, राहुल गांधी? तो हम लोग के मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो कौन है? योगी जी। योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश तो दावा कर रहे हैं साइकिल चलाने का। नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि वो जो काम ही नहीं कर, जो मोदी जी ने कर दिखाया है, योगी जी ने कर दिखाया है, वो नहीं कर पाते हैं ना। तो क्या लगता है कि जो गुंडागर्दी, जो बात होती थी गुंडागर्दी, समाप्त हुई है योगी सरकार में? हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, हाँ। बहुत हुआ है। मोदी जी की सरकार में हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, हाँ। बहुत सुरक्षित है। उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। इस साल 2027 में चट्टान बन के उनके साथ खड़े हैं। तो योगी जी आएंगे? योगी आएंगे। आपको क्या लगता है भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम शमशाद अली। शमशाद भाई, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल है? देखिए, मुसलमान जागरूक है और वैसे भी आपके सोशल मीडिया के द्वारा से और जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अखिलेश जिस तरह एक ध्रुवीकरण राजनीति किए हैं, मुसलमानों के साथ विश्वासघात किए हैं, तो बहुत सी चीज़ों पर पर्दाफाश हुआ है, लोगों की आंखों की पट्टियाँ खुली है। वो सारे जानते हैं कि ये पीठ पीछे वार करने वाले हैं और इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। अभी आपने देखा होगा कि एक किसी महिला की वजह से एक सांसद का पद छीना गया, अखिलेश जी ने खुद उनका पद रद्द किया।
तो ये चीज़ें आम जनता तक पहुंच रही है, आम जनता जागरूक हो रही है। तो हमारा सीधा कहना है कि हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इज द बेस्ट। मतलब हैट्रिक लगेगा इस बार। हाँ 100%। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनके अपने आप को हितैषी बताते हैं। उनका ये कहना है कि उनके सबसे बड़े वोटर तो अल्पसंख्यक ही है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी। जब चुनाव के दिन नजदीक आएंगे तो खुद पे खुद रुझान बता देंगे कि किधर अल्पसंख्यक जा रही है। तो अखिलेश यादव भ्रम में मतलब है एकदम भाई एकदम। आप खुद स्वयं सोशल मीडिया वाले हैं और मीडिया से चल रहे हैं, आप हमसे ज्यादा तो आपको जानकारी होगी कि उनकी सिर्फ अभी बातें हैं। ये जोर पुरजोर जो लगा रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक, ये सिर्फ एक मतलब कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान कोशिश कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कोशिश ही रह जाएगी, अंजाम नहीं पा पाएगी। क्यों? क्योंकि अंजाम काम दिखाता है और काम योगी जी ने वाकई यूपी के अंदर कर रहे हैं और बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। मतलब विकास किए हैं एकदम भाई, विकास पे विकास। मुस्लिम समाज के लिए योगी सरकार काम की है। देखिए अगर रियलिटी पूछा जाए तो वाकई मुस्लिम समाज ही उसका फायदा उठाया है। मुस्लिम समाज ही फायदा उठाया है। अब घर का विकास हो गया, समझे, कार्ड का विकास हो गया। हॉस्पिटल कोई अपना इलाज नहीं करा पा रहा था, आज हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है खुलकर। 5-5 लाख का लोग ऐसे ही इलाज करवा दे रहे हैं आँख बंद कर कर। तो सोचिए क्या उनके लिए विकास नहीं हो रहा है? जो इंसान बिना इलाज के मर जाता था, आज वो इलाज करके दूसरी जिंदगी पा रहा है। वो बेहतर है या ये बेहतर है? अच्छा आपको क्या लगता है, क्या नाम पड़ेगा? बोले नाम बता दीजिए अपना। गुड़िया बेगम। गुड़िया जी ही बताइए, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन आ रहा है 2027 में? हमें तो लग रहा है कि योगी मोदी जी आएंगे। विकास किए हैं? बिल्कुल किए हैं। मतलब क्या लग रहा है, क्या महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है? अरे महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किए हैं। हर चीज तो अभी देखिए तो महिलाएं के लिए तो कर ही रहे हैं। महिला लोग के आगे किए हैं। महिला लोग के लिए कोई भी, पहले क्या है पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा था, अब क्या है महिला चली जाए सच या झूठ लेके वो तुरंत एक्टिव होके खड़े हो जाते हैं। तो इतना हम लोग महिलाओं लोग के इतना सब कुछ कर रहे हैं तो भाई वो आएंगे। जो महिलाओं के साथ पहले होता था छेड़छाड़ या महिलाएं बाहर पहले निकलने में डरती थी, अब लगाम लगा है? अब नहीं डर है। अब चाहे जब भी निकल के चले जाओ, रात के चाहे 6 बजे, दिन के, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो बाहर निकलने में भी डर लगता था शाम होते ही। बिल्कुल लगता था। अब क्या स्थितियाँ हैं? अब एकदम सही है। सब लड़की हो लड़का हो जो भी एकदम खुले से छेड़ेगा बुलडोजर चलेगा। अब कोई वो नहीं है और हमें लगता है कि वही आएंगे। योगी जी आएंगे। अखिलेश का साइकिल कहीं नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल में दम नहीं है। साइकिल में दम ही नहीं है ना, उसमें दम ही नहीं है। अच्छा आपसे समझेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? बोलो अपना नाम। मेरा शकीला बेगम। शकीला जी क्या कहेंगे आप, क्या लगता है पहले और अब में कितना फर्क देख रहे, विकास हुआ है? जी बहुत फर्क हुआ है, मुझे लग रहा है फर्क है। आप एक महिला हैं, एक युवा भी हैं, तो क्या लगता है आपके हिसाब से क्या कितना बदलाव पहले और अब में देख रही हैं? पहले की स्थितियाँ ये थी कि लड़कियां महिलाएं बाहर निकलने में डरती थी, अब क्या स्थिति है? अब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हमको भी अच्छा लग रहा है। अच्छा ये हम जानेंगे कि पहले जैसे होता था कि शाम होते ही लोग डरते थे निकलने में, पहले की सरकार में इस तरह की चीजें होती थी, अब उसमें क्या आपको लग रहा है? अब कोई डर नहीं है, बेचिंत इंसान निकल रहा है, हर काम कर रहा है, रात हो या दिन हो चाहे जब भी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आराम से जाता है, आराम से आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो जानेंगे भाई साहब, इधर आ जाए एक मिनट। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सद्दाम हुसैन। सद्दाम भाई क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? हाँ जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे मोदी जी और योगी जी भी करीब आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है? क्या होगा, जो हर बारी होता है वही हर एना बारी भी होगा। कौन आ रहा है? मोदी सरकार। हाँ इस बार भी योगी सरकार। हाँ और क्या, अगले साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल पंचर हो जा रही है, लोग कह रहे हैं वही चल ही नहीं पा रही है, सबसे बड़ी समस्या है यही बोल रहे हैं। अब की बार और हर बार मोदी सरकार मेहनत से नहीं करना था, मेहनत ये बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत हो जा रही है ना, नहीं मिल रहा, इसका फल ही नहीं मिल पा रहा है। दावा तो कर रही है अखिलेश जी की हम आ रहे हैं इस बार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है अभी भी है और आखिर तक ही रहेगा, मोदी सरकार रहेगा। साफ दावा हम भी कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनेंगे, बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, काम बोलता है ना साहब, काम करेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। तो क्या लग रहा है काम हुआ योगी सरकार में? बहुत हुआ है सर, बहुत हुआ। जितना योगी सरकार मोदी सरकार में काम हो गया, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने किया होगा। कितना परिवर्तन देख रहे पहले के मुकाबले? अब तो बहुत अच्छा है सर,
पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे लग रहा है। बनारस की बात करें तो कितना परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? बनारस सर, जब से हमारे मोदी और योगी सर आए हैं, मोदी योगी हम साहब लोगों को एकदम रियल बताएं, मिनी टोक्यो लग रहा है। अभी अगर थोड़ा दिन और रुक जाए, विकास का कार्य पूरा हो जाए, मैं हकीकत बता सकता हूँ, ये शहर बनारस शहर घूमने लायक पर्यटकों के लिए एकदम शुद्ध शहर बनेगा। ये जिस तरह से कार्य चल रहे, पेड़ के विकास के काम हो रहे हैं, हरियाली के लिए ये चीजें अक्सर पेपर सड़कें चौड़ी हो रही हैं। एकदम सड़कें निर्माण अपने तय पे चल रही है, पुल वगैरह बन रहे हैं। तो सोचिए बहुत टॉपिक पे चल रही है इस समय, तो रोपवे वगैरह भी चलने वाला है। उसमें और सुविधा बढ़ जाएगी। खूबसूरत नज़ारा देखिए बनारस का, हाँ। तब पे चलेगा फिर। हाँ। मतलब विकास हुआ है। एकदम तगड़ा विकास हुआ भैया। अच्छा, अब देखिए और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम? हाजरा खातून। हाजरा जी, क्या लग रहा है आपको? महिलाएं पहले से सुरक्षित हुई है, पहले से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है? अगर पहले की सरकार की बात करें, आपकी बात करें? हाँ, बहुत खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए जो इन्होंने इतनी योजनाएं निकाली हैं और जो अभी भी प्रेजेंट में योजनाएं चल रही हैं और ट्रिपल तलाक से जो हम लोगों को मुक्ति मिली है, सुरक्षा, हर चीज बहुत अच्छा है योगी सरकार का। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है 2027 में? बेशक योगी और मोदी। हमारे भाजपा की ही सरकार चाहिए। साइकिल क्या नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी कि साइकिल भ्रमित करती है जनता को। हाँ। वो अपनी रोटी सेकने के लिए सत्ता चलाती है। हाँ, हमें मोदी की ही सरकार, मोदी की ही सरकार। तो कह रहे हैं कि भाई हमारे अल्पसंख्यक हमारे साथ ही दावा कर रहे हैं, मीडिया की बात करते हैं। झूठे दावा करने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना चाहिए, करके दिखाए वो हमें। हाँ। क्या कह रही हैं आप? साइकिल की हवा खराब हो जाती है, साइकिल की हवा खराब हो जाती है, टूट जाती है रास्ते में। आजादी के बाद किसी सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया था महिलाओं के प्रति जितना अच्छा हमारे योगी सरकार ने किया है। तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा योगी सरकार ही आएगा, बीजेपी ही आएगी। साइकिल नहीं चलेगी? नहीं, साइकिल में पंचर हो गया है। किसी की साइकिल नहीं चलेगी, अब कुछ भी नहीं चलेगा, ना हाथी चलेगा ना साइकिल चलेगा। सारी सरकारों का काम हम लोगों ने देखा है, लेकिन बीजेपी का काम भी अब हम लोग देख रहे हैं। उस समय की बात कुछ और थी और आज समय की कोई बात है। बनारस को बनारस बनाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। स्मार्ट सिटी में रहने का हम लोगों को मौका मिला और महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 33% आरक्षण के लिए भी हम लोगों के लिए मुद्दा उठाया गया। बहुत अच्छा है, बहुत काम अच्छा है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम देखिए मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे और उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार योगी सरकार हैट्रिक लगाएगी और लोगों का यही कहना है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तमाम लोगों की अपने राय सुनी, लोगों का क्या कुछ कहना था। वो जिंदगी के लिए